हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि वैसे तो इतना ज़्यादा मैं कुछ भी बताने में या कुछ भी एक्ट करने में नर्वस नहीं होता। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को। तो जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो अपनी ही लाइफ की, अपनी ही कहानी, मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा है जो अभी तक मेरे साथ चलते आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे गाने, इतने सारे सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो क्यों ना एक ऐसी बात शेयर करें जो कहीं ना कहीं मेरी तरह कोई और भाई या बहन मेरे होंगे, उनको इस चीज़ से हिम्मत मिले और वो रिलेट कर पाए इस चीज़ों से। तो कहना बस इतना चाहता हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि तुम ये वाले एक्ट में रो रहे हो, सच में रो रहे हो क्या? मतलब सच में लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में देख के लग रहा है कि तुम्हें दुनिया की बहुत नॉलेज है, कितना दुख देखा होगा तुमने, और क्या है कि तुम्हें सच में कितना प्यार हुआ है, किसी ने तुम्हें दिल तोड़ के गया कोई, ब्ला ब्ला। लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ लोग उसी के हिसाब से सोच रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई हद तक बातें सही भी होती हैं और कई हद तक बात उतनी सही नहीं होती। क्योंकि मैं पहले ही बात ये बता दूं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी करता हूँ, अभी तक करते आया हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे खुद के इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट ये है कि जो भी परफॉर्मेंस आप देखते हो जिसमें मैं बैठे बैठे रो देता हूँ या बहुत अच्छे से एकदम शाहरुख खान बन के गाना गा दिया या कुछ भी, वो मेरा इंटरेस्ट है। वो मेरी ज़िंदगी नहीं है। मतलब मेरी लाइफ वैसी नहीं गुजरी या मेरा उसमें कोई योगदान उस तरह का नहीं। वो मेरा एक इंटरेस्ट है जो मैंने किसी का देखा और मैंने वैसे ही बनना चाहा, वैसा ही कुछ खुद से करना चाहा। तो गाइज, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी के बारे में। तो आज है 2020 और ये 20 ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ 1995 में। 1995 2 अप्रैल को मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया। तो बहुत सही था और शाहरुख खान का दौर था। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन, बहुत बड़ा। मतलब मैं जब दूध की बॉटल मेरे हाथ में होती थी तब समझ लो टीवी पे ही मेरी आंखें होती थी और टीवी पे सिर्फ और सिर्फ डीडीएलजे के सॉन्ग, बाजीगर के सॉन्ग, काली काली आंखें, ये वो, यही सब चलता रहता था। मतलब मैं 4 साल जो मैं बड़ा हुआ, 4 साल की उम्र तक आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब तक सिर्फ और सिर्फ दिमाग में शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान ही चला। मुझे तो लगता था शाहरुख खान ही मेरे पापा हैं। वैसे बहुत लोग को लगता होगा ऐसा। मैं आप लोग से आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मेरी खुद की बहुत बड़ी वीकनेस है, और अपनी वीकनेस कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता। मतलब इतनी, ये कोई करता भी है और बहुत से लोग नहीं भी करते। तो मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए। तो मैं अपनी वीकनेस ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरी सबसे बड़ी स्टैमर की प्रॉब्लम थी, है, और अभी भी, इस वक्त भी आप लोग से बात करते हुए भी है। खैर, मेरे एक्टिंग की वजह से या मेरे बोलने के लहजे से आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो मैंने बहुत हद तक उस चीज़ को रिकवर कर लिया। लेकिन ये आज भी मेरे साथ है। स्टैमर मतलब बहुत लोग अगर नहीं जानते होंगे, स्टैमर मतलब हकलाना होता है। हकलाना, जो तुतलाना अलग है, हकलाना अलग है। तो हकलाना मतलब जो अटक 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 के बोलते हैं। अब जो मैं इतनी देर से आप लोग से बात कर रहा हूँ तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, यार अभी तो तुम इतने साफ साफ इतने अच्छे से बोल ले रहे हो, ज़रा सा भी नहीं हकला रहे हो, तो तुम क्यों कह रहे हो कि तुम हकला रहे हो? तो इतने फास्ट फास्ट भी बोल ले रहे हो, बोल ले रहे हो। तो ये इतनी बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम थी। ये मुझे पता चला जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तब मुझे स्कूल में बहुत लोग परेशान करते थे, तो बहुत गुस्सा आता था कुछ, या कभी मुझे लगी तो मैं मैम से नहीं बोल पाता था। तो फिर मैं तो वहीं पे ही कर दिया करता था। ऐसा मेरे साथ था, डर के मारे, इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। तो मेरे घर में पता चला, मम्मी को पता चला। मम्मी ने कहा कि सब लोग डर गए, सब लोग
वही है, किसी का बच्चा अगर ऐसा मतलब बोल ही नहीं पा रहा, हर सेकेंड वर्ड में ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जेनेटिकली चलती आई है मेरे साथ। मतलब अगर मेरे दादा को था तो दादा के किसी भी भाइयों को नहीं, तो मेरे फादर को था और मेरे फादर के किसी भी भाइयों को नहीं, और मेरे घर में मुझे मिला और मेरे घर में मेरे किसी भाई बहनों को नहीं। अब तो और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो ये जिस इस चीज़ से अगर मैं रिकवर हुआ हूँ थोड़ा सा भी, आपके सामने जो बात कर पा रहा हूँ, मुझे अपने फादर में उन्होंने के अंदर भी इतनी ज़्यादा जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं वो मैंने नहीं देखे। और मैंने बहुत लोगों के अंदर भी, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ के चेंजेस नहीं देखे। आज भी मतलब वो चीज़ें चल ही रही हैं। तो मैंने एक अपना वे निकाला है इस चीज़ को ओवरकम करने का। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके साथ वो चीज़ को शेयर करूँ। तो बात बस इतनी सी थी कि ठीक है, बचपन में इतना ध्यान नहीं होता है, मैं बहुत हकलाता था ये वो, फिर भी जब बहुत गुस्सा आता था, जब तब भी बचपन में भी, अगर आप 10 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, तब भी बहुत मूड ख़राब होता था कि किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो किसी ने मुझे ये बताया कि तू मिर्ची खा, मिर्च खा, ये खा, वो खा, ऐसा कर, वैसा कर। किसी ने बोला कि ये ऐसे जो तो ये ज़बान है, ज़बान के बगल में एक तार होता है, एक पतली सी नस होती है, उसको तू ब्लेड से काट दे या कटवा ले जाके। बहुत लोगों ने, आयो आप लोगों ने भी सब सुना होगा। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उस उम्र में कि मैं चाह रहा था इसको काटने। लिटरली मैंने थोड़ी सी काटी भी थी, तो घर वालों ने पकड़ लिया था, डांटा वाटा, मुझे मारा वारा, ये सब क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। खैर उम्र बढ़ती गई, थोड़ा मैं 11th तक आ गया। बचपना तो खैर कट गया, चुपचाप रह के, जहाँ नहीं हो पाता था अपनी बहन को लेके जाता था। इवन एक कुछ भी दुकान से लेने जाना हो, कुछ भी छोटे से छोटा सामान भी, या ऑटो करके भी लानी हो, या कुछ भी काम होता था, मेरी बहन को मैं अपनी ढाल बना के चलता था। मेरी बड़ी बहन हर जगह मेरे साथ जाती थी, और वो, या किसी से मेरी लड़ाई हो गई तो मेरे अंदर इतने वो नहीं थे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी को जवाब भी दे पाऊँ। तो मेरी बहन जाती थी मेरी तरफ से, उससे लड़ के आती थी। मतलब अपने घर का बहुत समझ लो डिसेबल, उस तरह का सा, उस हिसाब से मैं डिसेबल बच्चा था, जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में भी रहा घर वालों के। खैर फिर मैं 11th में आया। 11th में नहीं, हाई स्कूल में, 10th में ये आलम था कि तब तक मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा एकदम उफान मार रहा था। मुझे पता नहीं था कि, मुझे ये लगता था मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, ये उस समय लिटिल चैम्प्स आता था तो मुझे लगता था गाना वाना गा लेता हूँ तो थोड़ा उसमें चला जाऊँगा। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे जाना था, इतना मुझे पता था। एक्टिंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हाँ शौक बहुत था। लेकिन अब जब कुछ अगर स्टेज पे बोला जाए, या फिर मैं क्लास की बात बताता हूँ, क्लास में अगर मेरे से बोला जा रहा है कि तुम, जैसे रीडिंग हो रही है तो अब यहाँ से, अब खाली तुम वहाँ से सुनाओ, वहाँ से पढ़ो तुम। अब मुझे आ रहा है पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं मतलब नहीं हो पा रहा है। ये दिन, एक दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं मर जाऊँ, कसम खुदा की। मैंने कितनी बार सोचा है कि मैं सच में मैं मर ही जाऊँगा। इतना ज़्यादा हकलाता था, हर 2 वर्ड पे, हर सेकेंड वर्ड पे कुछ भी, लोग हंस रहे हैं। मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरे दोस्त भी हैं, और वो उस समय इतना हंसते थे, इतना हंसते। कुछ लोग हैं जो नहीं हंसते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसे हो गई कि जो नहीं हंसता था ना उस वक्त, लेकिन मैं जो हकला रहा हूँ, या तो ऐसे बोल रहा हूँ, और बोलते बोलते मैं उनकी आंख में भी देखता था कि अभी साला हंसेगा हंसेगा हंसेगा, लेकिन वो नहीं हंसता था। वो जो नहीं हंसता था ना, आज भी वो इंसान की मेरी नज़र में इज्जत है। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, ऐसा है कि नाम है शाहरुख, मेरी क्लासमेट था, 4th क्लास से वो। सीटू, उसका भी नाम खालिद है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है। और हमारे प्यारे तस्लीम भाई। तो इन लोगों के सामने मैंने बहुत सारे अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की बचपन में, लेकिन इनके सामने मैं इतना हकलाया हूँ तो ये कभी भी इन लोगों ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि वो हंस दें
या उन्होंने मेरे ऐसे हाथ रख दिया हो या ऐसे, मतलब मुझे किया कि ठीक है चलो, कभी भी इन लोगों ने हंसा नहीं, और वो इज्जत आज भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। खैर, और जो जो लोगों ने हंसा है, या खैर वो तो बचपने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिल में कुछ लेके आऊं, लेकिन उस समय इतना हर्ट होता था मुझे कि मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊं कसम खुदा की। तो 11th में अब जैसे कि अटेंडेंस हो रही है, तो प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर बोलना है, यस मैम यस सर जो भी, तो वो तक नहीं बोल पाता था। वो मैं अपने साइड वाले को बोलता था, भाई तू बोल दे, भाई भाई बोल दे यार, तू बोल दे भाई प्लीज यार, मतलब इतना हो जाता था सबके सामने। मैं एक दिन मेरे 11th का एग्ज़ाम था, मेरे यहाँ पे फोड़ा निकल गया था, ऐसे कुछ यहाँ पे इतना फूल गया था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मतलब मैं ऐसे मुंह कर रहा था तो मेरे यहाँ से पूरे मुंह से खून गिर रहा था, तो मेरे पूरे बुखार था, इतनी बुरी हालत थी। लेकिन उस हालत को मैं इतना अच्छा समझ रहा था कि यार जो भी आज फट भी जाए ना मेरा मुंह, एक चीज़ अच्छी ये हो जाएगी कि मुझे प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ इतना अच्छा लगा मुझे कि यार मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा। कोई पूछेगा खालिद आया है तो मैं बोलूँगा सर नहीं बोल पा रहा है कुछ, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उतनी चोट भी, तो समझो क्या लेवल था। तो जब 12वीं क्लास में पास हुआ, देन उसके बाद मुझे तब ऐसा लगा कि यार अब मर जाते हैं सीधे, अब नहीं हो पाएगा। अब है कि बचपने की बात अलग थी, अब जितना मैं फंस रहा हूँ, जितना मैं स्टैमर कर रहा हूँ, अब नहीं किसी से, अब हर जगह अपनी बहन को लेके तो नहीं जा सकते ना कि भाई बहन या भाई या माँ आपके साथ जाए कि वो आपके मसले सॉल्व करे, नहीं कर सकते। लड़कियों से भी लड़कों से भी नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, सबसे अलग अलग बात करनी होती है। चुप रहोगे तो लल्लू लाल कहलाओगे अर्जी। और मेरा ऐसा शौक था कि बस लोगों को हंसाने का, मेरा हंसाने का लोगों को इतना शौक था कि अगर तुम मुझे जोकर भी समझ, कोई मुझे अगर जोकर समझ के हंस भी रहा है कि चलो जोकर अभी आएगा हंसाएगा, मुझे पता है कि मैं जाके मेरा वहाँ पे मजाक ही बनने वाला है, लेकिन फिर भी अगर मेरे हंसाने से कोई हंस देता था ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और ख़ास करके उन इंसानों को हंसाने में बड़ा मज़ा आता था जो साले कभी हंसते ही नहीं थे, जो चुपचाप रहते थे। उनको अगर जाके कुछ मेरी जोक्स मारा, मैंने कुछ करने की कोशिश करी और वो हंस दिए, मुझे चूतिया ही समझ के हंस दिए, तब मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार मेरा काम हो गया। ऐसा कुछ नेचर था मेरा उस वक्त। घर वाले बहुत बोलते थे क्या एकदम हंसी के पात्र बन गए हो, किसी को भी हंसाते हो, ये करते हो, अपनी कोई इज्जत नहीं, उसको देखो वो कैसे चुपचाप रहता है, तुम बकर बकर करने लगे। मैंने कहा ठीक है, अपना अपना होता है यार, मेरे को ऐसे जी नहीं पाऊंगा मैं चुपचाप रह के। लेकिन फिर भी अब इतना हकलाता था। खैर मैं हकलाने पे आता हूँ, नहीं सही हो रहा, नहीं सही हो रहा, नहीं सही हो रहा। फिर धीरे धीरे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट आता गया। उस वक्त 2013 की बात है। फिर मैंने क्या किया कि देख रहा हूँ मैं, जब मैं गाना गा रहा हूँ या फुल कॉन्फिडेंस या इत्मीनान होके किसी से अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा सा भी नहीं हकला रहा हूँ, मतलब बिंदास एकदम, या सुनो मेरी बात, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या ठीक है ऐसा कुछ भी। या जब मैं गुस्सा हो रहा हूँ, या मैं जब रो रहा हूँ, या कुछ मम्मी ने मार दिया, या कुछ मूड खराब हुआ, कुछ चिल्लाना किसी के ऊपर, तो वहाँ पर ये हो जा रहा है पूरा, एकदम निकल ही नहीं रहा मुंह से, ऐसा हो जाता था। या तो जब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं हकलाता नहीं। अब मैंने कहा, पहले मैंने अपनी कमियां देख ली कहाँ कहाँ पे हैं, फिर मैंने क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा सबसे बड़ा डर था किसी लड़की से बात करना, किसी भी लड़की से बात करना, इवन किसी भी लड़की से बात करना, मतलब मैं किसी से भी लड़की से बात नहीं कर पाता। एक मिथ बन गया था मेरे यहाँ पे कि अरे यार नहीं, नर्वस। मैंने धीरे धीरे एक तो मैं जोक्स करता था, जोक्स करते करते फिर मैं लोगों, अब भाई लड़कों को हंसा रहे हो, सबको हंसा रहे हो, तो जाहिर सी बात है लड़कियों को भी हंसा दो। और लड़कियों के मुंह पे मुस्कान देख के तब तो खालिद भाई तो और हंसाएंगे, तब और मज़ा आती थी। और सबको हंसाना चालू किया, सबको गाना गा रहे हैं, सुन जरा सोनिए सुन, ये गाने वो गा रहे, कोई बोलता तो फिर लोगों की फरमाइशें आने लगी, ये वाला गाना गाओ, वो वाला गाना गाओ। मेरे ऐसे करते थे, लड़कियों की बहुत सारी दोस्ती हो गई। अब मैंने एक चीज़ करी जो मुझे
मैंने बंद कर दी, लेकिन मैं करता था अपने इस एक्सरसाइज के लिए, खुद से ही मैंने ईजाद की थी। मुझे लगता था इससे इम्प्रूव हो रहा, और हुआ भी। मैंने फ्लर्ट करना चालू कर दिया। फ्लर्ट करना ऐसे चालू कर दिया कि जैसे कोई भी रहता था तो मैं उससे, कोई भी लड़की ऐसे बैठी है, मैं DDLJ देख ली थी मैंने 2011 में। बाप रे बाप, अरे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बचपन में 50 बार देखी होगी, लेकिन 2011 में समझ में आया कि क्या था मूवी में। मतलब मूवी देखने के बाद मैं शाहरुख खान ही हो गया, तो वाला सीन में नहीं बताया मतलब मेरी दादी, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी दादी माँ के जैसे दिखती हैं, थोड़ी सी काली, थोड़ी सी नीली, थोड़ी सी पीली। ये वो जो ट्रेन का सीन चलता, वही वही कैरेक्टर बन गया था मेरा। तो क्या हुआ कि कोई भी लड़की हो, उसको बस ऐसे देख के, पकड़ के, आंखों में आंखें डाल के, बस या हाथ पकड़ लिया या ऐसे बोल के, सिर्फ और सिर्फ। और जब मैं ये बोल रहा हूँ, जब उसकी तारीफ कर रहा हूँ, यार एक बात बताऊँ तुमसे, जैसे हाथ पकड़ा किसी का, ऐसे हाथ, यार एक बात बताऊँ सबसे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उतनी दूर से देख रहा था तुमको, जब फर्स्ट डे मैं इधर आया, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी मुझे, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना यार, कसम से। और एक बात सुनो, यार तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं, कसम से तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं, तुम ऐसा मत समझना कि मतलब मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ यार, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। बस मन करता है दिन भर देखते ही रहो, देखते ही रहो। इस तरीके की बातें मैं करते रहता था, करते रहता था। मतलब लड़कियों को भी पता चलता था कि हाँ चलो नाटक ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है। इसमें होता ये था कि जब मैं ये कर रहा था, ये करता था, तब मैंने ये नोटिस किया कि मैं हकला नहीं रहा हूँ यार, स्टैमर नहीं कर रहा हूँ। ओफो, तब मैंने ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा करने चालू कर दी, या फिर हंसी मजाक ज़्यादा करना चालू कर दिया। फिर मैंने ये चीज़ बंद कर दी ऑब्वियसली, कि किसी को भी इतना वो ना हो, या कुछ लोग ऐसे भी हो गए इसमें जिन्हों को बहुत रियल लग गया और जिन्होंने बहुत बुरा भी लगा। खैर मैंने माफ़ी भी मांगी। ऐसा नहीं था कि मैं फ्लर्ट करके नंबर वंबर ले लेता था फिर बात करता था, नहीं बाबा, मैं फ्लर्ट करता था, अगर 10 मिनट 15 मिनट मैंने किया तो मैं बाद में बता देता था, मैं भाई मजाक कर रहा हूँ, मेरा कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मैं खुद का कर रहा हूँ, या पहले पहले भी बोल देता था। खैर, तो मैंने अपने अपने पॉइंट्स उठा लिए कि मेरे यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है और ऐसे सही हो रहा है। तो फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि मैं, स्पेशली मैं उन लोगों का भी ये बात बोल रहा हूँ जो लोग स्टैमर से चल रहे हो, स्टैमर तुम लोग का अभी भी चल रहा है तो मैंने देखी कि अभी खालिद की, मेरी खुद की जो पर्सनालिटी है, वो अभी भी, आज भी, अगर तुमने मेरा रोड वाला डांस देखा होगा, इतने सारे लोगों के सामने जो मैं नाच रहा हूँ रोड पे, किसी डिस्को में जाए, या फिर अभी जो मैं तुम्हारे सामने इस तरह से बैठ के बात कर रहा हूँ, या अभी मैं कुछ भी किसी के सामने भी एक्ट कर ले रहा हूँ, 1% भी मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कर पाऊंगा। और सच बताऊं, ये अभी भी जो तुम्हारे सामने बात कर रहा है, ऐसे 2 उंगलियों को ऐसे जोड़ के बात कर रहा है, तुमसे अभी 20 मिनट से इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं वो हूं ही नहीं, तब तुम कहोगे क्या बकवास कर रहे हो। मैं खुद के रियल में मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं उसको थोड़ा समझा रहा हूं क्या मैंने अपने अंदर बदला मैंने एक कैरेक्टर बदला। जब मैं किसी की नकल करता हूं तो मेरे दिमाग का, कहते हैं ना 2 दिमाग होता है, तो मैं इस दिमाग से जो अपनी रियल पर्सनालिटी लेके, या ए रख लो, ए से सोचता था तो हकलाता था, बहुत सारे दिक्कतें होती थी। लेकिन जब मैं किसी गाने गाता था या किसी कैरेक्टर को प्ले करता था, या किसी की बात बता, बे उसने ऐसे ऐसे कर दिया, वाले सर ऐसे करते थे, वाली मैम ऐसे चलती थी, ऐसा कर रहे, तो हकला नहीं रहा हूँ, तो वो मेरा बी माइंड यूज हो रहा है। तो जो बी माइंड यूज होता था और जब मैं फ्लर्ट करता था तब भी मेरा बी माइंड यूज होता था, या जो भी होता है वो भी उतना मुझे पता नहीं, लेकिन वो दिमाग नहीं यूज होता है जो आप अपनी खुद की पर्सनालिटी और खुद में जितने भी सीरियसनेस ला के यूज करते हो, सोचते हो, उसमें तो नहीं होता। तो बस मैं वो चीज़ सोचने लगता था किसी और चीज़ के बारे में, या किसी और कैरेक्टर से जब अपने अंदर लेके आता था किसी और कैरेक्टर को। खालिद की खुद की पर्सनैलिटी, अगर आपसे मैं बात करूं तो मैं 2 वर्ड भी नहीं बोल पाऊँ, मैं बस ऐसे नीचे देखता रहूँ। अगर आपने मुझे डांट भी दिया ना तो भी मैं चुप हो जाऊँगा, डर जाऊँगा। मेरी खुद की पर्सनैलिटी अभी भी।
स्टिल मैं लोगों से बहुत डर जाता हूँ यार, सच में चीज़ों से बहुत। लेकिन एक अंदर का है जो मैं चाहता हूँ बनना, तो वो चीज़ है जो एकदम सीना तान के खड़ा रहता है। हाँ बताओ क्या हुआ, हाँ नहीं क्या भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, ये सब मैंने ग्रैब किया हुआ है। तो अभी आपसे कैसे बात करनी है ये मैंने ग्रैब किया हुआ है। मेरी अपनी माँ के सामने मैं थोड़ा सा अलग हूँ, बहन के सामने थोड़ा सा अलग, उन लोगों के सामने थोड़ा सा अलग हूँ, लेकिन आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा अलग हूँ। और अभी एक्टिंग कैसे करनी है वो थोड़ी सी अलग है। लेकिन एक्टिंग तो अब मैंने ये चीज़ समझ ली कि वो है कैरेक्टर। एक्टिंग मतलब सीधे सीधे कैरेक्टर, वो तो मैं हूँ ही नहीं ना, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो एक्टिंग प्रोफेशन भी मेरे लिए बहुत ऐसे बन गया। खैर जल्दी से बात ख़त्म कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की पर्सनैलिटी को लेके चलना छोड़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी की कॉपी करो, लेकिन थोड़ा सा वो वाले दिमाग का यूज़ करो। दिमाग, माइंड ए जो मैंने बोला है, जो थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, उसको लेके यूज़ करना चलो। और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। उससे तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी ना हो यार। फिर तुमको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा, ज़्यादा बेइज्जती भी नहीं होगी। किसी ने अगर तुम्हें बेइज्जती भी कर दी और ज़्यादा तुम्हें यहाँ से तुम सोचोगे भी नहीं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी 90% स्टैमर को ठीक करने में। लेकिन आज भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टी, ढा, ये सब अगर वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि तन्हाई मैं नहीं बोल पाता। तन्हाई बीच में आ रहा है तो मैं बोल ले रहा हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग में है तो नहीं बोल पाऊंगा। जैसे अभी मैंने बोलना है, तन्हाई, तो आपको लगेगा कि मैंने एक्टिंग करी है, लेकिन मेरा अल्लाह जान रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे से नहीं बोला जा रहा है। तो टी वाले वर्ड्स हैं और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग में मेरे से नहीं बोले जाते। तो अभी इस पे मेरा वो वाला भी दिमाग नहीं चलने वाला कि मैं किसी कैरेक्टर को पकड़ लूँ या कोई कर लूँ या स्लो बोलूँ। तो नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं ठीक होती, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें भी कुछ ना कुछ वे ढूंढना पड़ेगा। वो भी मेरी अभी भी जंग उसकी चल रही है। तो बस इतना ही बोलना था आप लोगों से कि कभी भी किसी भी डर से नहीं डरना है। और जिन लोगों को स्टैमर की प्रॉब्लम है वो उस चीज़ से लड़े और कुछ और बनने की कोशिश थोड़ी बहुत तुम करो। अपनी एकदम पर्सनैलिटी को लेके मत चलो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है ना, वो खुद से वो बहुत जल्दी डर जा रही है, वो बहुत बुरा मान जाती है। उसको पता है कि लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि वो हकलाता है या हकलाती है ना। तुम्हें पता है कि तुम हकलाते हो, तुम हकलाती हो, तो तुमने कुछ भी बोला सामने वाला हंस देगा। तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ है। तो अगर तुम किसी और पर्सनैलिटी को अपने अंदर डालोगे ना, थोड़ा बहुत ड्रामा करने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा अरे यार तुम, अब जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अरे मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी बात सुनिए कर देना। अब जैसे कि ये तुम्हें किसी और पर्सनैलिटी से बोलना है मुझे, अरे मेरी बात तो सुनो भैया, अरे तुम इसको कर देना ना। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मतलब तुम ऐसा सोच लो कि तुम्हें जैसे कि 70s की या 80s की फनी मूवी चल रही है, तुम उस तरह के अपना डायलॉग्स बोल रहे हो। मुझे भूख लगी है मम्मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? अब तो ये तो थोड़ा इसमें ये वाला दिमाग यूज हो रहा है। ये मेरी खुद का मेरा समझा हुआ है, मैंने खुद पे ट्राई किया है, ये बहुत हेल्प किया है। आई होप आप लोगों को भी ये हेल्प करे। तो मेरी ज़िंदगी का ये एक छोटा सा और सबसे बड़ा राज और डर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, शेयर की तरह। तो आई होप किसी के भी साथ ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोगों को भी इस चीज़ से निकलने में आसानी हो। और कभी भी डरने का नहीं। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अपने मुंह पे टेप लगा लूंगा, मैं सारी ज़िंदगी लोगों से ये बोल दूंगा, और मैंने किया भी। मैंने कितने लोगों के साथ तो ये किया है कि कितने लोगों ने मुझसे रास्ता पूछा है, कुछ बोला, मैंने कहा, आ, आ, मेरा कुछ गूंगा बन गया मैं उन लोगों के सामने। और मैं रो भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं, खैर कोई भी आप लोगों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टैमर वाले को या कोई भी किसी भी तरह का डिसेबल इंसान दिखे, कभी भी उस पर हंसना मत। वो भी तुम्हारे साथ हंस तो ज़रूर देगा। अरे यार भाई क्या करते हो यार। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, उसके ना अंदर तक छप जाएगी। तुम तो हंस के भूल जाओगे, लेकिन उसके छप जाएगा अंदर यार। और वो ना अभी चाह के नहीं निकाल सकते। मैं आज भी ना चाह के भी उन लोगों का चेहरा नहीं भूल पाता जो मेरे ऊपर हंसते थे।
बड़ा दुख होता है। मेरे कुछ दिल में पाला नहीं कि मैं भी ऐसा करूँगा उन लोगों के साथ, या उन लोग बहुत बुरे हैं, नहीं, लेकिन वो भूल नहीं पाता। एक बहुत बुरा सा लगता है। तो प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के ऐसे लोगों के साथ मत करना कभी भी। और कभी भी कोई हकलाता हुआ या तुतलाता हुआ या कुछ ऐसा दिख जाए तो उसको अप्रिशिएट करना, और थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारे पास ज़बान है तो तुम बोल ले रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोग को ये बात मेरी समझ में आई हो, और थैंक यू सो मच।